गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में पाठ 8 प्राकृतिक संसाधन के विषय में पढ़ाऊंगी। संसाधन के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को कुछ हद तक या पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। संसाधन के द्वारा क्या है बच्चों, मनुष्य की आवश्यकताओं को मतलब कुछ हद तक संतुष्ट यानी उनको संतोषित किया जा सकता है। प्रकृति में हजारों तत्व रहे हुए हैं, मतलब प्रकृति में हजारों तत्व हैं, पर उन्हें हम संसाधन नहीं कह सकते, लेकिन हम सबको संसाधन नहीं कह सकते हैं। ये तत्व सभी संसाधन कहे जाएंगे। ये तत्व सभी को हम संसाधन कहेंगे जब मनुष्य अपने विशिष्ट ज्ञान कौशल के द्वारा उपयोग में ले। जो मनुष्य क्या अपने विशिष्ट ज्ञान और कौशल के द्वारा अपने उपयोग में लेता है। दूसरी तरफ से कहें तो जिन वस्तुओं पर मनुष्य आश्रित या निर्भर हो, मतलब दूसरी तरफ अगर हम कहें तो मनुष्य जिन वस्तुओं पर आश्रित और निर्भर होता है, जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं भी पूरी हो और मनुष्य के पास उसका उपभोग करने की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता हो, इस अनुसार कोई भी वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए काम में ली जाए तो वह संसाधन बन जाता है। प्राचीन काल में भूमि में दबे हुए खनिजों की जानकारी मनुष्यों को नहीं थी। प्राचीन समय में क्या है बच्चों, जो जमीन के अंदर जो खनिज दबे हुए हैं उनकी जानकारी मनुष्य को नहीं थी। तब वे संसाधन नहीं थे, परंतु आज उनकी उपयोगिता और खनन प्रविधियों के विकास से मनुष्य जीवन के लिए वे अत्यंत आवश्यक बन गए। लेकिन जैसे ही उनका खुद का हुआ यानी उनका खनन हुआ, उसकी उपयोगिता के विषय में जाने लो तो वो कैसा हमारा संसाधन बन गए हैं। प्राकृतिक संसाधन में उपयोगिता एवं कार्य करने की योग्यता दोनों गुणधर्म होने आवश्यक हैं। प्राकृतिक संसाधन में क्या है, उपयोगिता मतलब जो उपयोग में हो, और उसके कार्य करने की योग्यता मतलब जो संसाधन हो। संसाधन कैसा होना चाहिए, एक तो वो उपयोगी होना चाहिए और कार्य करने में उसकी योग्यता होनी चाहिए। उसके अंदर ये दो गुणधर्म होना बहुत ही आवश्यक है। प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति तीनों की परस्पर प्रक्रिया के द्वारा ही संसाधन बनते हैं। प्रकृति क्या है, मनुष्य और एवं संस्कृति तीनों की परस्पर प्रक्रिया के द्वारा ही संसाधन बनते हैं। संसाधनों के उपयोग। संसाधन हमें अनेक तरह से उपयोगी हैं। मनुष्य जीवन के हर चरण पर उसकी कोई न कोई भूमिका हमारे ध्यान में आती है। कृषि प्रवृत्ति में से उद्योग प्रवृत्ति तक सभी प्रवृत्तियां अंत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर अवलंबित हैं। इस संदर्भ में अधिक तथ्य जान सकते हैं हम। संसाधन भोजन के रूप में। मनुष्य की भोजन की आवश्यकता विविध संसाधनों में से ही पूरी होती है। मनुष्य की भोजन करने की आवश्यकता क्या है, अलग अलग संसाधनों से ही पूरी होती है। प्राकृतिक रूप से होने वाले फल, कृषि के द्वारा मिलती विविध खाद्य फसलें, पालतू प्राणियों के द्वारा प्राप्त होने वाला दूध और उसकी बनावटें तथा मांस, जलाशयों से मिलती मछलियाँ और अन्य जलचर मधुमक्खी के द्वारा बनाया गया है। मधु आदि चीज़ें खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग में ली जाती है। ये संसाधन क्या है, भोजन के रूप में हम इसको खाद्य पदार्थ के रूप में ले सकते हैं। संसाधन कच्चे माल के स्रोत। जंगलों से प्राप्त होने वाली विविध चीज़ों, कृषि के द्वारा उपलब्ध सामग्री, पालतू पशुओं को प्राप्त ऊन, चमड़ा और मांस, खनिज, अयस्क आदि चीज़ें अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल बनाती हैं। संसाधन शक्ति संसाधन के रूप में हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का ऊर्जा के रूप में उद्योगों एवं घरों में
घरों में हम क्या है उपयोग ईंधन की तरह करते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की ऊर्जा के रूप में हम उद्योगों एवं घरों में उपयोग इन ईंधन की तरह इन सब का हम करते हैं। सूर्य का प्रकाश, पवन, समुद्री लहरें, ज्वार भाटा और जलप्रपात द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। संसाधन के प्रकार। बच्चों, इसके आज हमने क्या क्या जाना। संसाधन क्या है? मनुष्य की आवश्यकता है। उसके संसाधन के द्वारा मनुष्य कुछ आवश्यकताओं को कुछ हद तक पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने संसाधन के उपयोग में जाना। संसाधन का उपयोग, फिर संसाधन को भोजन के रूप में, फिर संसाधन को कच्चे माल के स्रोत में, फिर संसाधन को शक्ति संसाधन के रूप में जाना। अब हम संसाधन के प्रकार जो है वो अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।